बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि यूट्यूब पे बहुत से वीडियो बनाए जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डरना नहीं है, ये इंटरव्यू है, ठीक है। लिखित जो परीक्षा थी, रिटन एग्जाम था, वो हो चुका। और अगर आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, आपके 100 हैं या 110 हैं, जो भी कट ऑफ जारी हो रही है कि इस तरह से इस सब्जेक्ट कट ऑफ जा रही है, तो आप अपनी केंद्रीय विद्यालय संगठन की इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये इंटरव्यू कठिन नहीं होता। लोगों के मन में डर बस जाता है कि ये इंटरव्यू कैसे होगा, मुझे तो इंग्लिश बोलने ही नहीं आती, मैं कैसे बोलूँगी या कैसे बोलूँगा, क्या पूछा जाएगा इंग्लिश में, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने पहली बार केंद्रीय विद्यालय संगठन का इंटरव्यू दिया था, वाराणसी के DLW में स्थित केंद्रीय विद्यालय, और काफ़ी अच्छे मेंबर वहाँ पे थे और अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन लिया गया था। एक दो सेंटेंस दिए गए थे बस, केवल कि आप उसका सिनोनिम्स या इंटोनिम्स बताइए, या आप इसका हिंदी में बताइए क्या अर्थ हो सकता है। तो डरना नहीं है। आपके पास अगर ग्रामर की बुक है तो उसे पढ़ते रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। बाकी यहाँ पे मैं आपके समझ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि किस प्रकार से आपको एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन याद कर लेना है, उसे एक पेज पे लिख कर दिन भर में एक बार जरूर से पढ़ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले आपको देखिए करना क्या है कि आप इंटरव्यू के रूम में प्रवेश करें तो सबसे पहले आप पूछे जरूर कि मे आई कम इन सर। मे आई कम इन पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मे आई कम इन सर, जब वो बोलते हैं यस कम इन, ठीक है, तो आप जब चेयर के पास पहुँचें तो प्लीज़ सिट डाउन। अगर ये मेंबर की तरफ से ये लाइन आ रही है कि प्लीज़ सिट डाउन, तभी चेयर पे बैठें, अन्यथा इंतज़ार करें। फिर बैठने के बाद थैंक यू ज़रूर हमें बोलना है, थैंक यू सर या मैम, ठीक, इसका हमें रिप्लाई करना है, थैंक यू सर या मैम। उसके बाद उनकी तरफ से एक प्रश्न आएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब यही ये प्रश्न आता है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत अच्छे से रिलैक्स माइंड से देना है। कि क्या देना है कि गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर या मैम, जो भी वहाँ बैठेंगे, या आप एवरीवन का यूज़ कर सकते हैं। एवरीवन थैंक देम, ठीक, थैंक्स देम लगाना है हमें। उसके आगे हम बढ़ेंगे, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, ठीक, इस शब्द का प्रयोग जरूर करना है, इन सेंटेंस का प्रयोग करना है, क्योंकि वो आपसे आपका इंटरव्यू पूछ रहे हैं या आपका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि आप अपने सेल्फ के बारे में बताइए कुछ उन्हें। तो इस प्रकार से आप इन्हें ये सेंटेंस बोलेंगे कि थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, ठीक। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। आई एम, या आप आई एम का प्रयोग कर सकते हैं, या माई नेम इज, आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम अनुराधा सिंह है तो मैं बोलूँगी माई नेम इज अनुराधा सिंह। और अगर आपका नाम जो भी है तो वहाँ आप आई एम या माई नेम, दोनों में से कोई भी आपको जो सुटेबल रहे उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बारी आती है एड्रेस की। ये इंट्रोडक्शन में इंक्लूड होता है। एड्रेस बोलना है हमें कि आई एम फ्रॉम लखनऊ। अगर आपका बर्थ प्लेस लखनऊ है, जैसे आपका बर्थ प्लेस जो है लखनऊ है और आप रहते हैं वाराणसी में उस समय, तो आप क्या यूज़ करेंगे कि आई एम फ्रॉम लखनऊ, बर्थ प्लेस मेरा वही है, या आई बिलोंग टू लखनऊ, ठीक। इन दोनों में से आप किसी भी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। फिर बट करेंटली, लेकिन अगर आप किसी जॉब के लिए आप वहाँ पर कहीं और रहते हैं, बट करेंटली लिविंग वाराणसी, या आप प्रयागराज या दिल्ली, जो भी आप जहाँ भी रहते हो वहाँ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इतना इजी था आपके लिए। आगे हम बढ़ते हैं कि आई एम टीचर, ठीक। अगर आप टीचर हैं प्रेजेंट टाइम में, जो भी हैं आप उसका यहाँ कर सकते हैं यूज़ की, आई एम टीचर, या बता सकते हैं जो भी आप हैं वो, ये आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। इन दोनों में से आप एक सेंटेंस का जरूर यूज़ करें। ये अच्छा असर डालती है मेंबर के ऊपर कि आई एम क्रिएटिव पर्सन, ठीक, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन बताना ही बताना है। आई एम ए कि आई हैव ए बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट, ठीक, इन सब्जेक्ट, यहाँ पे आप सब्जेक्ट अपना भरेंगे कि क्या है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप लिखेंगे आई हैव ए बैचलर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप मेंशन करेंगे, मेंशन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आप बताएंगे आई हैव ए मास्टर डिग्री
आई हैव ए मास्टर डिग्री इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, फ्रॉम यूनिवर्सिटी को आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आपका है हॉबीज़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसी पे इंटरव्यू पैनल द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप क्या इसका आंसर दे सकते हैं। तो हॉबीज़ वही लिखिएगा जो आपकी हॉबीज़ होगी, जैसे रीडिंग, टीचिंग, गार्डनिंग, जो भी आपकी हॉबीज़ है, ठीक है, तो वही लिखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप लिखे रीडिंग बुक तो पूछेंगे वो आपसे कि आपको कौन सी बुक पसंद है, या जो बुक पसंद है उस बुक से एक कविता सुनाइए, या उस बुक का जो मोरल है उसको बताइए। टीचिंग पसंद है तो आपको अगर बच्चों को वर्णमाला सिखानी है तो आप किस प्रकार से उन्हें एक पोएम के द्वारा या टीएलएम के द्वारा उन्हें सिखा सकते हैं। तो हॉबीज़ जो आप मेंशन करेंगे उसको बहुत सोच समझ के मेंशन करें और उस पर वर्क करें, उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी रखें, ठीक है। तो आप माई हॉबीज़ इज़ टीचिंग या रीडिंग बुक, इस प्रकार से आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप ये जो सेंटेंस है इसको जरूर बोलेंगे कि दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ये लास्ट में आपको बोलना है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा कि आपने यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। इस प्रकार से इस इंट्रोडक्शन को आप ज़रूर लिख लें और इसे बार बार पढ़ें, समझें, याद करें और आगे की अपनी KVS इंटरव्यू की तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।